Good morning, student. Today I am going to start your second chapter of mathematics, polynomial. Polynomial is made up of two words, poly and monomial. Poly means many and monomial means term. Polynomial is comprises of many terms. पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत सारे टर्म को जोड़ के हमें पॉलिनोमियल मिलते हैं. डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन. पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट. मींस वेरिएबल x और उसके साथ कुछ कोफिशिएंट हो गए 3x², 4x, और that involves mainly only the operation of addition, subtraction, multiplication. Means इनके बीच में multiplication या फिर addition या subtraction हो सकता है. Here 3x² plus 5x plus 9 minus 9. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसमें ढेर सारे टर्म हो और वो किससे बना है? तो आपका वेरिएबल एंड कोफिशिएंट. ये वेरिएबल हो गया और ये आगे क्या है? कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट क्या होता है? तो कोफिशिएंट मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आर रियल नंबर. कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए. और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल बोथ. मींस यहां पे √3x², ये भी पॉलिनोमियल है. क्लियर? मींस कोफिशिएंट मेरा रियल नंबर होना चाहिए, या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट एंड नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल. लेकिन जो मेरा वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए. या फिर ये मेरा मीन्स ये कोई मेरा एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये 1/2 एक इंटीजर नहीं है. क्लियर? अगर मेरा 1/x plus 1, here x is in denominator which has power -1, then it is also not a polynomial. ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर मींस रेशनल और इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी हमारे निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए. क्लियर है? जैसे 3x² plus 1/x, ये यहां पे तो स्क्वायर है लेकिन ये क्या है? x⁻⁻1. तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. क्लियर है? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें कैसे बने होते हैं? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट हो और उनके बीच में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन हो, और फिर दो टर्म तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हो, और साथ में एक कांस्टेंट हो सकता है. कांस्टेंट भी होता है. ठीक है? कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें कोई वेरिएबल ना. क्लियर है? तो जो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड में लगे होते हैं. 3x², 4x, here 4 is a variable of x. 5x⁴, here 5 is a coefficient of x⁴. √5 is the coefficient of x⁴. क्लियर? तो मेरा वेरिएबल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो रेशनल और इरेशनल दोनों होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो मेरा क्या होता है? जो मेरा एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है
वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या जीरो होगा तो काम चलेगा? एक्स टू द पावर जीरो 1, किसी का पावर जीरो 1 होता है। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये मेरा ये क्या एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। हर टर्म तो मेरा ठीक है, लेकिन एक टर्म भी मेरा फ्रैक्शन में या निगेटिव में नहीं हो, उसका एक्सपोनेंट या पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी जरूरत है? तो फर्स्ट थिंग है कि जैसे एक हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और उस स्क्वायर का हम पेरीमीटर लिखते हैं 3। मान लो हम एक स्क्वायर ले लिए, उसका साइड 5 5 5 है, तो पेरीमीटर कितना हुआ? सम ऑफ ऑल साइड्स 5 5 प्लस 5 प्लस 5, पेरीमीटर 20 हो गया। तो ये क्या हमने 5 इंटू 4 की, 5 साइड था, कितनी बार 4। अगर यही साइड 6 रहते तो क्या करते? इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 6। जितने साइड है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते, ऐसे ही पेरीमीटर निकलता है। तो एक पेरीमीटर का हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, और साइड क्या है? x। अब x की जगह पे जो रखना है वो रखिए, पेरीमीटर मेरा निकल जाएगा। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एक हम वो ले लेते हैं रेक्टेंगल, या स्क्वायर ले लेते हैं, क्लियर। तो अगर रेक्टेंगल का ये हम लेंथ x रखते हैं, ये y रखते हैं, ठीक है। अब हमारे दो रेक्टेंगल है, दोनों सेम रेक्टेंगल है, ये भी x ये भी y, क्लियर। और ये मेरा एक स्क्वायर है, इस तरह के स्क्वायर मेरे दो, इनका साइड x है, y है, x है, ये इसका साइड x है, क्लियर। दोनों का साइड सेम है, x x। इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का? तो x इंटू वाई, दो रेक्टेंगल है तो 2xy। तो ये क्या हुआ है? ये मेरा एक पॉलिनोमियल। फिर इसका एरिया कितना होगा? तो x स्क्वायर, दो स्क्वायर है 2x स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया को क्या किए? एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हमें, मतलब पॉलिनोमियल एक तरह से क्या हुआ? फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है, क्लियर। तो ये हमें पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होते हैं? ढेर सारे टर्म होते हैं, और सारे टर्म में क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होंगे। अगर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1। यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, और ये 9 क्या है? कांस्टेंट, जो कि कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दे, 2 रख दे, तो इस पूरे की वैल्यू चेंज होती है। तो इसको हम px से डिनोट करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल, जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 1, ये पॉलिनोमियल है जिसका x का पावर कितना? 1 है। तो अगर, अच्छा, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री यानी पावर ऑफ वेरिएबल,
मतलब जैसे मान लो x का पावर 4 है, तो वेरिएबल का पावर कितना है 4, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 4। अगर ये किसकी डिग्री 3, x टू द पावर 100, डिग्री कितनी हुई 100। अगर ये 17 है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो इसकी डिग्री 0। क्लियर। अब देखो, अब जैसे एक x टू द 7x टू द पावर 4 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 18 ऐसे दिया हुआ है। अब बताओ इसकी डिग्री, इसकी तो 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 0, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? तो हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, जिस मोनोमियल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितना है 4, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो इस तरह से हम डिग्री समझ गए। अब फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट पढ़ते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो गया, जैसे 3, 8, 3, 5, ये क्या है मेरा 71, 83, कुछ भी निगेटिव माइनस 83, ये क्या है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इनकी डिग्री क्या होती है 0। नेक्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो, डिग्री 1। क्लियर है। जैसे में 3x प्लस 5। अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये अगर इसको प्लॉट करते हैं तो ये एक पॉइंट बनाता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये क्या देगा, ग्राफ पे पॉइंट देगा। सपोज दैट इसको हम 0 मान लेते हैं, 3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/3, x की वैल्यू निकाली और ये इसको हम जब ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो पॉइंट देगा। नेक्स्ट है लीनियर क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल में भी डिग्री, ये 1 वेरिएबल हो गया, हम चाहे तो 2 वेरिएबल भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और इससे जब हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो ये एक लाइन देगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2, सपोज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस। नेक्स्ट है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसे जब ग्राफ पे हम बनाते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो ये एक पैराबोला बनता है। पैराबोला, क्लियर, पैराबोला। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 मीन्स, जैसे में हम इसको रब करते हैं, डिग्री 3। एग्जाम्पल, जनरल इक्वेशन क्या होता है, सपोज ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो ये तो एक कांस्टेंट है। लीनियर पॉलिनोमियल 3x प्लस 5, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस b। क्लियर। ax प्लस b, x एक x वाला टर्म होगा या y टर्म होगा, और साथ में एक कोफिशिएंट होगा, और b क्या है, कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक जब लिखते हैं तो इसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक x वाला टर्म होगा जिसका b कोफिशिएंट होगा, और c क्या है, कांस्टेंट। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3। जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल में जनरल इक्वेशन मीन्स स्टैंडर्ड इक्वेशन, 3x का पावर 4, 2x क्यूब माइनस
5x² माइनस 7x माइनस 8। ये क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है? 4 है पूरे पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है? तो वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी हो? 4। और जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्लियर? तो इतने हमको पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट है कि इन पॉलिनोमियल को हम किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। जैसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 8, ये पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल का किसी पॉइंट पे एट x = 2 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जहां x है वहां पे हम 2 रखते हैं, तो क्या हुआ? 3, 2 का पावर 2, 5 × 2 प्लस 8, 3 × 4 प्लस 10 प्लस 8। तो ये 30 क्या है? 30 वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का इस पॉइंट। क्लियर? तो हम किसी भी पॉलिनोमियल का किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? उसकी वैल्यू, उस पॉइंट की वैल्यू उस पर पुट करें। क्लियर? अब हम क्वेश्चन लेते हैं फिर से।